दासिकानां च। भगवान महर्षि वेदव्यास जी की इस सुंदर उसकी कलम कमाल करते हैं। और जो भी कुछ कहा तो उसका व्याप किया, व्यास किया, संकुचित नहीं किया। सब शरीरधारियों के लिए ये व्रत हैं। इसलिए ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहीं भी नहीं कहा कि उनको ही व्रत करना चाहिए। और बहुत समय पहले तो समाज के अंदर ऐसी बहुत बात फैल रही थी कि शिव जी के पूजा कोई कर नहीं सकते, भगवान महादेव का नैवेद्य कोई नहीं ले सकता। ऐसी तो बहुत सारी बातें थी। बाद में शिव महापुराण ग्रंथ में देखकर पता लगा कि भगवान शिव जी तो सबका स्वीकार करते हैं। इसलिए व्यास जी ने ये संपूर्ण विवरण किया कि ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ, एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, कोई जाति ज्ञाति वर्ण के लिए नहीं मैंने कह रहा हूँ। दासानां दासिकानां च देवादीनां तथैव च शरीरिणां च सर्वेषां हितमेतद्व्रतं वरम्। सबके लिए हितकारक है। हितमेतद्व्रतं वरम्। तो महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए? माघ मासी कृष्ण पक्षी त्रयोदशी के दिन आधी रात्रि से चतुर्दशी का प्रारंभ हो जाता है। वहां से महाशिवरात्रि का एक प्रारंभ रहता है। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते उसके लिए कहा, जो महाशिवरात्रि का व्रत करते उसको करोड़ों करोड़ों हत्याओं जिन्होंने किया, 24 करोड़ों हत्याओं में से महाशिवरात्रि का व्रत मुक्त कर सकता है। इसलिए देखे तो त्रयोदशी के दिन से ही ये व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ का मानना है। हर मास की त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। और बहुत सारे भाई बहन शिवरात्रि का व्रत भी करते हैं। महाशिवरात्रि चतुर्दशी की रहती है, लेकिन शिवरात्रि ये त्रयोदशी की रहती है। त्रयोदशी में भी एक प्रदोष पूजा की भी विशेष महिमा है। प्रदोष के लिए भी अलग अलग मान्यता हमारे पुराणों में कही है, अलग अलग ग्रंथों की भी मान्यता है, शिव महापुराण ग्रंथ में भी है। ये प्रदोष का एक योग है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य जीवन के सभी दोष में से मुक्त रहता है। इसलिए जो महाशिवरात्रि आ रही है उसके लिए त्रयोदशी से सब कुछ तैयारी करनी चाहिए। त्रयोदशी से आधी रात से इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी की 12 बजे के बाद की रात्रि चतुर्दशी का प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए वहाँ से महाशिवरात्रि का प्रारंभ रहता है। तो और कुछ आप न कर सके तो कम से कम अखंड दीप घर में जरूर प्रज्वलित आप कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन दीप की बहुत महिमा भी है। दीप ज्योत, और ऐसा नहीं कि आप शिवालय के अंदर ही दीपमाला प्रज्वलित करें, आप आपके घर के अंदर भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं। गाय का शुद्ध घी मिले तो उससे दीपमाला प्रज्वलित करें। 108 से ज़्यादा आपकी जो अथाह शक्ति, और गाय का घी न मिले आपको तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, उसकी बहुत सारी महिमा है। ये न मिले तो तिल का तेल, उससे भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान स्वयं महादेव जी ने कहा है विष्णु, उस दिन प्रातःकाल से लेकर हर व्यक्ति को भगवान महादेव जी के महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। और ध्यान से सुनिए, मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में बहुत कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। भगवान स्वयं महादेव जी भगवान विष्णु को ये महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बहुत सारा विवरण करके दिखा रहे हैं। विद्वान पुरुष को प्रातःकाल आलस्य को छोड़कर जल्दी प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर स्नान करने के बाद अपने नित्य कर्म पूर्ण होने के बाद आनंदित होकर भगवान महादेव का पूजन का प्रारंभ करना चाहिए। सभी श्लोक नहीं मैं गा रहा हूँ, सिर्फ शिव महापुराण 2 पूरक श्लोक है वो आपके समक्ष में गाऊंगे, क्योंकि भगवान महादेव ने गाया, इसलिए कोई कोई श्लोक तो जरूर गाना पड़ता है। शिवालय में जाकर यथा विधि शिव जी के पूजन की तैयारी करनी चाहिए।
और भगवान शिव जी को आदर के साथ प्रणाम भी करना चाहिए। भगवान शिव जी के आगे सुंदर संकल्प करना चाहिए कि महादेव जी मैं महाशिवरात्रि का व्रत करने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करके आपके सामने में संकल्प करता हूँ कि मेरा व्रत निर्विघ्न, दिव्यता से भरपूर, आनंद से भरपूर मेरा महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो सके। शिवालय ततो गत्वा, शिवालय जाकर, शिवालये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि, भगवान को नमस्कार करें। नमस्कृत्य शिवं पश्चात् संकल्पं सम्यगाचरेत्। भगवान महादेव के आगे संकल्प करे। कैसा संकल्प करे कि हे देवो ना देव महादेव, ए नीलकंठ, मैं नमस्कार करता हूँ। मैं जो महाशिवरात्रि का व्रत करने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ, मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, मैं जितेंद्रिय रहूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, मैं मौन रह सकूँ, मेरा चित्त मेरा मन महादेव जी आपके चरणों में निरंतर समर्पित रहें। आप मेरे पर संपूर्ण कृपा करें। मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण होना चाहिए। मैं जो महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ उनमें कोई विघ्न न पड़े, ये भगवान महादेव को पहले संकल्प करके कहना चाहिए। और भगवान शिव के आगे संकल्प करते समय भगवान शिव की सुंदर स्तुति भी करनी चाहिए। देवदेव महादेव नीलकंठ, वो सुंदर शब्दावली हैं। मैं तो बहुत कम शब्दों में संक्षेप में आपको कहने का प्रयास करता हूँ। सभी श्लोक आपके समक्ष में नहीं गा रहा हूँ। जो प्रधान प्रधान श्लोक हैं, जो भगवान महादेव जी के मुख में से निकले हैं, जो सूत पुराण ने विशेष प्रकार से महात्माओं को बहुत आदर के साथ कहा है, वो ये श्लोक में आपके समक्ष में गाने का प्रयास करता हूँ। इस सूत पुराण जी ने गाया है और भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर रचना है। देव 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 महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव, शिवरात्रि व्रतं तव। भगवान महादेव की स्तुति करने के बाद भगवान शिव जी को कहना चाहिए, हे देवेश, आपके प्रभाव से मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। बीच में काम क्रोध आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें। जो कि महाशिवरात्रि का व्रत करने में किसी की भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई भी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। ये सभी हमारे भीतरी शत्रु माने जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी को बहुत सारी विनंती और भगवान शिव जी को आराधन करके भगवान को कहना चाहिए कि ये महाशिवरात्रि का व्रत मेरा मन संपूर्ण भगवान महादेव जी आपके चरणों में रहे। मेरा मन कहीं भी विचलित न हो, मैं मौन रह सकूं, मैं वाणी का उपवास कर सकूं, मेरा मन कहीं भी विचलित न हो, मेरा शत्रु मुझे पीड़ित न करे और मेरे जीवन में कोई विघ्न न आवे, ऐसा भाव शंकर भगवान के आगे प्रकट करना चाहिए। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने जो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए कहा, तब प्रभावान देवेश, तव प्रभावादेश, हे महादेव, निर्विघ्नेन भवेदिति, मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। कामाद्यः शत्रवो मां वै पीडा कुर्वन्तु नेहि। कोई शत्रु मुझे पीड़ित न करे, मेरा संपूर्ण मन भगवान महादेव जी आपके चरणों में रहे। ऐसा संकल्प करके पूजा द्रव्यों को एकत्रित करें। क्योंकि भगवान शिव की पूजा करनी है तो पहले पूजा की सामग्री एकत्र करनी पड़ेगी। जहाँ पूजा करने के लिए आप बैठेंगे वहाँ शिवलिंग के आसपास भगवान महादेव की पूजा करने की सामग्री और भगवान शिव जो अर्पण करने का द्रव्य वहाँ आप स्वयं ले सके।
ऐसे सब कुछ रख देना चाहिए। पूजा करते करते हम किसी को कह नहीं सकते कि मुझे बिल्व पत्र दीजिए, मुझे पुष्प दीजिए, मुझे दूध दीजिए, मुझे दीप दीजिए, मुझे ये दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप इस तरीके से सभी पूजा सामग्री रख दीजिए कि आप सरलतापूर्वक ये सभी पूजा सामग्री आपके हाथ से ले सके। आप द्रव्य भगवान को अर्पण कर रहे तो द्रव्य आप एकदम सरलतापूर्वक ले सके। ऐसे भगवान शिव जी की पूजा की व्यवस्था करें। क्योंकि जब जाहिर शिवालय, सार्वजनिक शिवालय, वहाँ तो सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता, लेकिन कहीं कोई जंगल में, कहीं कोई गांव में, कहीं कहीं दूर दूर कहीं कोई शिवालय है, नरसिंह मेहता पूजे अपूंज लिंग, जिस शिवलिंग की कोई पूजा नहीं करते, ऐसे कोई स्थान पर जाकर आप ऐसे कर सकते हैं। अथवा शिवालय में तो ये नहीं कर सकते तो आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करने के लिए ये व्यवस्था कर सकते हैं। सुंदर पार्थेश्वर महादेव निर्माण किया, जैसे हमारे आचार्यों जी ने यहाँ पंचायत पूजा में भगवान पार्थेश्वर महादेव की जैसे स्थापना की है, वैसे सुंदर एक पार्थेश्वर महादेव निर्माण कर और अगले दिन निर्माण कर लीजिए। त्रयोदशी के दिन भी ये शिवलिंग आप निर्माण कर सकते हैं और पूरे दिन शिवलिंग का और रात को भी शिवलिंग रखना चाहिए। આપણું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ 48 કલાક સુધી ખુલ્લું રહે છે, 2 દિવસ 2 રાત્રિ સુધી। જ્યારે મહાશિવરાત્રિ ઉત્સવ હોય છે ત્યારે શિવાલયના પટ બંધ કરવામાં નથી આવતા। આગલો દિવસ રાત્રિ, આખો દિવસ રાત્રિ ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે। તો આપણા ઘરની અંદર પણ આપ विशेष प्रकार पार्थेश्वर महादेव निर्माण करके आप भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। सभी सामग्री एकत्र करने के बाद पूजा करते करते बार बार आप खड़े नहीं हो सकते। पहली रात्रि में स्वयं वहां जाकर दाहिने भाग से, जहां पेट पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं, वहाँ आप दाहिने बाहिने दोनों तरफ थोड़ी सामग्री इस तरफ रखें, थोड़ी सामग्री इस तरफ रखें और पार्थेश्वर महादेव की पूजा आप सामने बैठकर कर सकते हैं। परंतु कहीं शिवालय हैं जो शिवलिंग स्थापित शिवलिंग है, प्रतिष्ठित लिंग है, वहाँ आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर दृष्टि रखकर आप भगवान महादेव का पूजन करें। कहीं व्यवस्था ने चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, बैठना चाहिए, लेकिन दिशा भेद की भी बहुत सारी महिमा है। स्वयंभू शिवलिंग है, इस शिवलिंग को चारों तरफ बैठकर आप पूजा कर सकते हैं और उपलिंग की पूजा भी चारों दिशाओं में बैठकर कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग की भी पूजा चारों दिशाओं में बैठकर कर सकते हैं। कोई भी दिशा में बैठकर भगवान शिव की पूजा हो सकती है। लेकिन जो प्रतिष्ठित लिंग हैं, जिस लिंग की हमने प्रतिष्ठा की, इस लिंग के बारे में तो ऐसा कहा है, तो आप जब पूजा करने के लिए बैठेंगे इससे पहले सभी सामग्री को एकत्र करके आसपास रख दीजिए। आप स्वयं आपके हाथ से ले सके ऐसी व्यवस्था आप करिए। ये शिव महापड़ ग्रंथ में ऐसे शिव पूजा के लिए बहुत कुछ कहा है और पूजा के लिए इकट्ठी की हुई सामग्री रखें और व्रत करने वाले व्रती संकल्प पूर्वक भगवान शिव को याद करते करते पहले स्नान करें। पहले सामग्री तैयार कर दी, बाद में फिर से स्नान करना पड़ता है। स्नान करने के बाद आप भगवान महादेव की पूजा के लिए बैठे और जब शिव जी की पूजा के लिए बैठे तब इनमें स्पष्ट कहा है श्वेत वस्त्र धारण करे। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए और विशेष करके सोमवार के लिए तो श्वेत वस्त्र पहनना ही चाहिए और महादेव की पूजा में श्वेत वस्त्रों की बड़ी महिमा है। शुभ्र वस्त्र, श्वेत वस्त्र को धारण करें और इसमें तो वहाँ तक कहा है भीतरी वस्त्र भी श्वेत होना चाहिए। और जो पूजा पाठ को जानते उनके लिए तो 12 आचमन करें, उनके लिए भी बहुत सारी मंत्र विधि बताई। इस सब कुछ तो हम नहीं कर सकते। जो पाठशाला में पढ़े लिखे हमारे विप्र कुमार हैं, ये सब कुछ कर सकते। ये विधि हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके इतना जरूर करें। आचमन से हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में स्थिर होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे कोई भी आचार्य भगवान की पूजा करते इससे पहले पवित्रकरण कराते, पवित्रकरण के बाद आचमन कराते। इसकी बहुत सारी महिमा है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने
या आचमन क्रिया भी कही है। इसलिए ये भगवान व्यास जी ने शिव पूजा कैसे करनी चाहिए उसका विधि विधान बहुत लंबा कहा है, लेकिन हमारे सब के लिए सब न हो सके तो कोई बात नहीं, आपसे जो हो सके वैसा आप करें, लेकिन शिव पूजा से पहले आचमन करना बहुत आवश्यक है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। और जिस द्रव्य को समर्पित करने के लिए आपने जो एकत्र किए हैं इस सभी द्रव्यों को पवित्र करना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य जी पवित्र आप पवित्रो उसका मंत्र बोलते, इस मंत्र के साथ इस द्रव्य को पवित्रकरण करें। और आपको पवित्रकरण के लिए कुछ भी पता नहीं तो हाथ में जल लेकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर इस पर जल का छिड़काव करें। और भगवान शिव जी की पूजा के लिए जो आपने जल एकत्र किए इसमें जरूर गंगा जल मिश्रित करना चाहिए। गंगा जल के बिना भगवान शिव जी की पूजा ये श्रेष्ठ नहीं कहते हैं। इसलिए जो जो जल है आसपास आपने रखा है जल शिव जी को जलाभिषेक करने के लिए उनमें गंगा जल जरूर मिला देना चाहिए। और ये जल लेकर भगवान शिव जी को याद करते करते ओम नमः शिवाय का जाप करते करते इस सभी सामग्री पर इस पवित्रताकरण करने के लिए भाव प्रकट करके पवित्र करें। भक्ति भाव से युक्त होकर प्रथम प्रहर में गीत वाद्य नृत्य और बाद में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, क्योंकि शिव पूजा से पहले पंचाक्षर मंत्र गीते वाद्य। और आपने कभी जो शिव पूजा में बैठे हुए तो आपको पता होगा कि आचार्य जब आपको भगवान की पूजा कराते हैं इसे पवित्रकरण कर रहा है आचमन करा है, बाद में कहते हैं कि आप 11 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, निरंतर बोलाते हैं। बाद में भगवान की पूजा का प्रारंभ होता है। तो शिव पूजा का एक नियम है, आप पहले पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत हो जाएगा, आपका चित्त भगवान शिव जी के चरणों में स्थिर हो जाएगा। इसलिए गीत वाद्यों की नृत्य की अद्भुत महिमा है। भगवान के सामने गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं। और शिव जी की पूजा में तो नृत्य की प्रधानता बहुत है, नृत्य करते हैं। भक्ति भाव से कुछ भी करना चाहिए। भक्ति भाव समन्वित पूजनम प्रथमे यामे कृत्वा मंत्रं जपे कृत्वा मंत्रं जपे। पंचाक्षर मंत्र का पहले जाप करें, बाद में भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करें। इस मंत्र का जाप करते हुए उपासक मिट्टी से निर्माण किया गया भगवान महादेव का शिवलिंग और विधिवत उसकी पूजा का प्रारंभ करें। और कोई विधि आपके पास, वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में तो स्पष्ट कहा है महादेव का कोई परम भक्त है जो विद्वान है, जो शिव पूजा से परिचित हैं, ऐसे शिव भक्त ब्राह्मण के पास विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा कराने का प्रयास करें। वैसे तो कह रुद्र संख्या 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भगवान महादेव की पूजा करा। ये न हो सके तो 9 ब्राह्मण 7 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण 3 ब्राह्मण, लेकिन एक सहायक ब्राह्मण बहुत आवश्यक है। लेकिन जो शिव पूजा जानते हैं ऐसे ब्राह्मणों के पास भगवान महादेव की पूजा करने का फल ये श्रेष्ठ फल है। इसलिए विशेष प्रकार से कोई जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, शिव पूजा से जो परिचित हैं, उनके पास भगवान महादेव का पूजन करावें। क्योंकि हम सभी को इतनी विधि विधान का पता नहीं होता है, क्योंकि हम सभी पूजा पाठ कर्मकांड पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए इस दिन पार्थेश्वर महादेव की पूजा तो अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि सभी लोग शिवालय में पूजा नहीं कर सकते। शिवालय में सब लोग रह भी नहीं सकते, 5 व्यक्ति बैठ सकते, 10 व्यक्ति बैठ सकते, बहुत ज़्यादा लोग शिवालय में रह भी नहीं सकते। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन तो इतने लोग दर्शनार्थी होते हैं, पूजा करने की बात तो छोड़ो, दर्शन करना भी दुर्लभ रहता है महाशिवरात्रि के दिन तो। लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत तो अचूक करना ही चाहिए। सबको अपने बच्चों के पास भी महाशिवरात्रि का व्रत कराओ, क्योंकि सभी व्रतों का फल महाशिवरात्रि है। इसलिए पार्थिव भगवान व्यास ने कहा
पार्थिवं च तदा श्रेष्ठम्। उसकी पूजा श्रेष्ठ है। शिवालय देवालय में, ज्योतिर्लिंगों में, उपलिंगों में, स्वयंभू शिवलिंग में, प्रतिष्ठित लिंग, ऐसे बहुत सारे शिवलिंगों की पूजा की तो विधान है ही, लेकिन विशेष प्रकार से मिट्टी में से निर्माण किया भगवान महादेव का शिवलिंग, उसकी पूजा करने की विशेष महिमा है। इसलिए भगवान व्यास जी ने बार बार पार्थेश्वर महादेव के बारे में कहा है। पार्थिवं च तदा श्रेष्ठम् विदध्यान् मन्त्रवाण्यदि कृत नित्यं क्रियाः पश्यात् पार्थिवं च पार्थिवं च समर्चये। पहले पार्थेश्वर महादेव आपने निर्माण कर रखे हैं, भगवान पार्थेश्वर महादेव आपने बना कर रखे हैं, और भगवान शिव के स्थापना भी आपने की है, और अनेक मंत्र स्तोत्रों से भगवान शिव की पूजा का प्रारंभ करें, महादेव की पूजा का प्रारंभ करें। पहले बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे मंत्र आप बोलकर भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करें। सिद्धि पूजा का प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं। पहले गायन, विद्या, वाद्य, गीत, नृत्य, एक उत्सव जैसा निर्माण करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों को देखा है कि भगवान महादेव की पूजा से पहले ये लोग एक बड़ा उत्सव जैसा भाव प्रकट कर देते हैं। विद्वान पुरुष को इस व्रत का महात्म्य पढ़ना चाहिए। ये जो शिव महापुराण ग्रंथ में जो व्रत का महात्म्य है, मैं तो बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूँ कि ये कथा बहुत लंबी न हो जाए। इसलिए विद्वान पुरुष जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इस महाशिवरात्रि का जो महात्म्य है ये पढ़ना चाहिए, और भक्तों को व्रत पूर्ण करने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए, और सबको चरित्र सुनाना चाहिए। ये जो महाशिवरात्रि का महात्म्य है, मैं रोज थोड़ा थोड़ा आपको कहता हूँ, एक साथ में जो कहेंगे तो सब कुछ याद भी नहीं रहता। हम लोग पाठशाला में पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इसलिए हम सब जैसे विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव जी की पूजा कर सकते वैसे हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अथाह शक्ति अनुसार आप जैसे कर सके वैसे भगवान शिव जी स्वीकारते हैं। इसलिए महात्मयम व्रतम संभूतम, महात्मयं व्रत संभूतं पठितव्यं सुधीमता। विद्वान मनुष्य को ये व्रत का पाठ करना चाहिए और सबको सुनाना चाहिए, सबको इस व्रत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्रोतव्यं भक्तवर्येण व्रतं संपूर्ति कामया। एक प्रहर नहीं, महाशिवरात्रि के चारों प्रहरों की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के चारों प्रहरों में शिव जी को चारों विसर्जन करना चाहिए। ये भी एक बहुत सुंदर बात है शिव महापुराण ग्रंथ में। ये सब हम नहीं कर सकते तो बात है। वैसे शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि पहले प्रहर की जो आपने भगवान महादेव का पार्थेश्वर महादेव निर्माण किया है, उसका आह्वान करके, पूजन करके, अर्चन करके, प्रणाम करके, परिक्रमा करके, सब कुछ पूर्ण होने के बाद ये पहले प्रहर में जो आपने शिवलिंग निर्माण किया उसका विसर्जन करें। फिर दूसरे प्रहर में फिर से भगवान महादेव के शिवलिंगों का निर्माण करें, फिर आह्वान करें, शिव पूजन करें, अर्चन करें, आरती करें, वंदना करें, परिक्रमा करें, नैवेद्य अर्पण करें और फिर विसर्जन करें। ऐसा चारों प्रहरों में सर्जन और विसर्जन की महिमा है। लेकिन ये न कर सके तो ही आप अगले दिन जो त्रयोदशी के दिन शिवलिंग आपने निर्माण कर रखा है उनका पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि ये भगवान वेदव्यास ने कहा, बाद में कहा भी है कि आप ऐसा न कर सको तो ऐसा करो। भगवान व्यास ने तो कहा कि भाई आप जब मंत्र जाप करने के लिए जब बैठते तब पद्मासन लगा कर ही बैठना चाहिए, पद्मासन के बिना तो नहीं। और प्रणाम करने के बिना कोई भी मंत्र जाप नहीं कर सकते। 40 प्राणायाम करना चाहिए। बाद में ये न कर सके तो सिर्फ 5 तो करें। एक प्राणायाम करने के बाद ही मंत्र जाप हो सकता है। बाद में कहें आपको जो योग्य लगे वैसा आप करें, जो कि भगवान व्यास की कोई ऐसी जड़ता नहीं है। आपको जैसे योग्य ले, आप जितना कर सके
इतना करो आप, ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी का कहना है। उत्सव के साथ साथ जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के शिव जी की फिर से स्थापना करनी चाहिए। 4 प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई, पहले प्रहर की, दूसरे तीसरे 4 प्रहर की पूजा पूर्ण होने के बाद दूसरे दिन की भी पूजा ये करने के बाद आपका व्रत पूर्ण रहता है, ऐसा भगवान व्यास जी का कहना है। इसलिए बहुत सारे विद्वान लोग ऐसे करते, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए जितना कर सको इतना करे। फिर शिव जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करें। वह व्रती मतलब महादेव का जो व्रत कर रहा है, महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा है, उनके लिए कहा व्रत को पूर्ण हो जाने पर बार बार शिव जी को प्रणाम करें। निरंतर भगवान शिव जी की वंदना करते रहें। ततः संप्रार्थये शंभो, मैं हाथ जोड़कर भगवान शिव जी को प्रार्थना करें, मस्तक झुकाकर नत स्कंदः कृतांजलि। मतलब 2 हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुकाकर, दोनों कंधे को झुकाकर भगवान शिव जी को निरंतर बार बार भगवान शिव जी के क्षमा याचना करके भगवान शिव जी के आगे कृतज्ञ होकर अपना भाव प्रकट करें, ऐसा भगवान व्यास ने कहा। कृत संपूर्ण व्रत को नत्वा तं च पुनः पुनः नत्वा तं च पुनः पुनः। निरंतर भगवान शिव जी को प्रणाम करने की एक महिमा है। भगवान राम जी की शिव भक्ति के वर्णन में आप जो तो राम जी, भगवान श्री राम निरंतर भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं, बारंबार निरंतर प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। हे महादेव, हे स्वामी, मैंने जो व्रत नियम के अनुसार किया है, उत्तम विधि से मैंने व्रत किया है, मेरा व्रत पूर्ण हुआ है। आपकी आज्ञा से भगवान शिव जी मैं अब ये व्रत को पूर्ण करता हूँ, ऐसा भगवान शिव जी के आगे कहना चाहिए। मैंने जो महाशिवरात्रि का व्रत किया, निर्विघ्न मेरा व्रत महादेव जी आपकी आज्ञा से पूर्ण हुआ है, आपकी कृपा से मैंने व्रत किया है, अब मेरा व्रत मैं पूर्ण करता हूँ। अथा योग्य भगवान महादेव जी आप मेरा मंगल करें, आप मेरा कल्याण करें, नियम को पालन करते हुए। और हम सभी नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं हो सकता। और कोई भी नियम का आपसे पालन न हो सके तो कभी मन को छोटा ना करें, जितना हो सके इतना करो, आपसे जितना हो सके इतना। और कुछ भी न हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन बस अखंड दीप रखिए और मौन रहकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ऐसे तो पूजा विधि तो इतनी बड़ी बड़ी लंबी, अरे बहुत सारे शिव भक्त तो महाशिवरात्रि के चारों प्रहर की राजोपचार पूजा करते हैं, राजाशाही ठाठ माठ से भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसे तो बहुत सारा महात्म्य है, लेकिन हम सभी ये सब कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते उनको तो बहुत प्रणाम है, लेकिन हम सब नहीं कर सकते। लेकिन जितना हो सके इतना अथा योग्य, हमारे योग्य आप जरूर महाशिवरात्रि के दिन कुछ न कुछ तो करते रहे। नियम अनुसार नियमो यो महादेवम, नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया। उससे जो हो रहा है ये आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से हो रहा है। अब मेरे व्रत में पूर्ण करता हूँ, मेरी पूजा का मैं विसर्जन करता हूँ। विसृज्यते मया स्वामी हे महादेव, व्रतं जातं उत्तमम्, व्रतं जातं उत्तमम्। मैंने व्रत किया है और अब ये व्रत जो महाशिवरात्रि का कर रहे हैं, इसमें आपका भाव कितना है, उन पर बहुत बड़ी बात है। और अब बाद में कहा, हे शिव जी, अथा शक्ति के लिए मेरे इस व्रत आज में आप मेरे ऊपर कृपा करें। अथा योग्य मैंने, मेरी योग्यता के अनुसार मैंने व्रत किया है, तो भगवान मेरे व्रत का स्वीकार करें और मेरे पर आप कृपा करें। इस प्रकार शिव जी के आगे पुष्पांजलि अर्पण करें।
आप कोई विद्वान ब्राह्मण के पास जो शिव जी की पूजा कराओगे ना, तो ये सब बहुत सही तरीके से हो सकता है, लेकिन हमारे से ये सब कुछ सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए भले 4 प्रहर आप ब्राह्मण को आप न रख सके, लेकिन 1 प्रहर ये भी न हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह में, ये न हो सके तो दिन के 4 प्रहरों में कभी भी, क्योंकि इस दिन ब्राह्मणों को भी बहुत सारी पूजा पाठ का कार्य रहता है। तो आप 24 घंटे आपको ब्राह्मण मिले वो भी एक असंभव है, लेकिन दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर कभी भी आप विशेष प्रकार से विधिवत भगवान शिव जी की पूजा करने का प्रयास करें। क्योंकि पुष्पांजलि, ये पवित्राकरण, ये पूजा, ये सभी द्रव्य भगवान को अर्पण करना, सभी द्रव्यों के मंत्र स्तोत्र, ये जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं उनको सब कुछ कंठस्थ रहता है, लेकिन ऐसे करना चाहिए। तो भी मैं बहुत कम करके मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। भगवान शिव जी को पूजा पूर्ण होने के बाद हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करके भगवान शिव जी को पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। पुष्पांजलि शिवे दत्वा, पुष्पांजलि शिवे दत्वा, भगवान शिव जी को पुष्प अर्पण करें। दद्यागानं यथा विधि, भगवान शिव जी को पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद भगवान शिव के आगे संकल्प करें, अथा योग्य कुछ दान करने का संकल्प करें। इसी समय दान कर दे ऐसा नहीं, भगवान महादेव के सामने कुछ संकल्प करें कि चलो मैं इतना कुछ दान करूंगा, कोई निर्धन, कोई दरिद्र को, ऐसा मैं आपको आपकी योग्यता का अनुसार मैं उसको मदद करूंगा। और कहीं गौशाला है तो ऐसे जो आपको योग्य लगे ऐसा दान का संकल्प जरूर करें, और शिव जी को बार बार प्रणाम करके और पूजा का विसर्जन करें। ऐसा भगवान व्यास ने कहा। नमस्कृत्य शिवाय नियमं तं विसर्जये। भगवान शिव जी की पूजा पूर्ण करें अथा योग्य अनुसार, यथाशक्ति शिव भक्त ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन कराने से संतुष्टि कराकर स्वयं भोजन करें। त्रयोदशी, चतुर्दशी और महाशिवरात्रि का पूरा जागरण, और बाद में दूसरे दिन आप भगवान शिव जी की पूजा करने के बाद ऐसा क्रमशः कहा है, ब्राह्मणों को, शिव भक्तों को और जिनको चाहे इनको, साधु संत सबको भोजन कराकर संतुष्ट करें, उनको प्रसन्न करें, बाद में आप भोजन करें। ये महाशिवरात्रि व्रत की एक संक्षिप्त विधि में बता रहा हूँ। बाकी तो विधि इतनी लंबी, जितनी पूजा करें इतनी कम रहेगी। यथाशक्ति